आपने कभी ये नोटिस किया है कि क्यों मिकी माउस हमेशा ग्लव्स पहन के घूमा करता है? आखिर उसके रियल हाथ दिखते कैसे हैं? क्यों उसे उन्हें हमेशा छुपाना पड़ता है? ये फैक्ट सुनकर भी आप हैरान होने वाले हो। बट एनीवे, चलो छोड़ो, एक और एक फैक्ट बताता हूँ कि एक स्नेल की प्रजाति ऐसी भी है ना जो लिटरली जलते सुलगते 400 डिग्री सेल्सियस वाले वोल्केनोस में जिंदा रहती है। 400 डिग्री सेल्सियस वाले वोल्केनो में। मैं बता रहा हूँ आज के फैक्ट्स आपको महाज्ञानी बनाने वाले हैं, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की फैक्ट की बात एपिसोड से। नंबर 1, वोल्केनो स्नेल्स। अब फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्नेल, एक छोटा सा स्नेल गर्मा गर्म बॉइलिंग 750 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बड़े ही आराम से वोल्केनो के पास रहता है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे, राइट? क्योंकि इतने टेम्परेचर में तो इंसान का भरता बन जाएगा, हड्डियां तक पिघल जाएगी। और ये तो फिर भी एक छोटू सा नन्नू मुन्नू सा स्नेल है जिसे लोग स्टीमर में डाल के पका के खा लेते हैं। तो इस स्नेल को नाजुक सा मामूली सा स्नेल समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये स्नेल कोई आम स्नेल नहीं है। ये तो एक रेयर ब्लैक रेड स्केली फीट वोल्केनो स्नेल है जो इंडियन ओशन में मौजूद वोल्केनिक वेंट्स के पास पाए जाते हैं। वोल्केनिक वेंट्स का इमेंस टेम्परेचर झेलने के लिए इनके शेल में मौजूद होता है सल्फर, जो इनके सराउंडिंग में मौजूद आयरन के आयन से रिएक्ट होकर आयरन सल्फाइड नाम का कंपाउंड्स बनाता है, जो इनके बॉडी पे प्रोटेक्टिव कवरिंग या फिर मैं कहूँ एक शील्ड, एक ढाल जैसा बनाता है, जो इन्हें मदद करता है वोल्केनो की गर्मी को झेलने के लिए। यानी जितना ज्यादा सराउंडिंग में आयरन होगा, इनका शील्ड उतना बड़ा होगा, और अगर सराउंडिंग में आयरन नहीं है तो सल्फर रिएक्ट करेगा नहीं और प्रोटेक्टिव कोटिंग बनेगी नहीं। काफी रिस्की लग रहा है, राइट? यही सोच रहे होंगे कि आयरन इनके सराउंडिंग में आखिर आता कैसे है। तो यार, मैंने पहले भी कहा कि ये लोग वोल्केनिक वेंट्स के आसपास ही रहते हैं, यानी उस एनवायरनमेंट में जहां कंटिन्यूअसली वोल्केनो के मड के साथ मिनरल्स बाहर आते रहते हैं, और इन्हीं मिनरल्स में आयरन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। और इतना ही नहीं, एक और एक चौंकाने वाला फैक्ट बताऊं, इनके हार्ट का साइज इनके बॉडी का 4% हिस्सा होता है, यानी कि स्नेल की दुनिया में सबसे बड़ा दिल इनका होता है, जो इन्हें कम ऑक्सीजन सप्लाई में भी आराम से ब्लड पंप करने में मदद करता है। और रिसर्चर्स का मानना है कि ये 2 रीजंस हो सकते हैं कि ये इतने गर्म एनवायरनमेंट में भी रह लेते हैं। नंबर 2, डॉग स्मेल। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कुत्ते अपने नाक के अलग अलग होल से अलग अलग स्मेल करते हैं? आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा, पर सवाल ये आता है कि आखिर कैसे? तो भाई लोग, जब कुत्ते लोग सांस लेते हैं ना, तब हवा के साथ साथ उनके आसपास की स्मेल भी उनके नाक में चली जाती है, और फिर डॉग्स के नाक के अंदर लगा हुआ एक फोल्डेड टिश्यू हवा को 2 अलग अलग रास्तों पर भेज देता है। एक रास्ता जो एयर को रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू लंग्स में भेज देगा, और दूसरा रास्ता जिसको ऑल्फैक्शन ट्रैक बोलते हैं, वो ट्रैक स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे कि दिमाग को पता चलता है कि स्मेल अच्छी है या बदबूदार है, जिसे हमारा दिमाग डेंजर से इक्वेट करता है। और फिर ब्रेन ही नोज को कौन से नॉस्ट्रिल को ज्यादा वर्क करना है वो सिग्नल देता है, क्योंकि डॉग्स के राइट नॉस्ट्रिल में ऐसे ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है जो बदबू और डेंजर को अच्छे से डिटेक्ट कर सकती है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल में ऐसी नर्व्स होती है जो खाने की खुशबू या खुद के टॉयज की खुशबू जैसे अच्छी खुशबुओं को डिटेक्ट कर सकती है, और इस वजह से वो आसानी से खतरे से भाग सकते हैं या फिर खाना या किसी और चीज को ढूंढ सकते हैं। नंबर 3, असैसिन बग। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसा बग देखा है जो अपने ही पीठ पे अपने ही शिकार की लाशों को किसी ताज या बैकपैक की तरह इधर उधर लेकर घूमता है? नहीं देखा? तो कोई बात नहीं, आओ मिलाता हूँ इन महाशय से इस अनोखे बग से जो अपने हंटेड प्रेस को कुछ इस तरह लेकर घूमता है ना ये अनोखा येट अजीब जीव? इसे कहते हैं असैसिन बग, जो अपने शिकार का शिकार अपने तीखे नुकीले इंजेक्शन जैसे मुंह से स्टिंग करके उनके बॉडी के अंदर का सारा माल खाकर शिकार की खोखली बॉडी को अपने मुंह से निकाले, स्टिकी फ्लूइड से पूरा कोट करके अपने पैरों के सहारे अपने पीठ पर लाद देता है। और यहाँ पर अगर रिसर्चर्स की माने तो ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर कभी ये शिकारी खुद शिकार होने वाला हो तो ये आसानी से इन लाशों के नीचे छुपकर खुद को बचा सके, और साथ ही शायद इन्हें ऐसे लाशों के ढेर को शो ऑफ करना पसंद भी है। और ये इकलौता ऐसा इंसेक्ट है जो इस डेड बॉडी से छुपने की निंजा टेक्निक को फॉलो करता है। नंबर 4, कार्टून एंड ग्लव्स। अब सबसे पहले ये पहचानो कि ऐसे ग्लव्स कौन पहनता है। Yes, you are absolutely right, मिकी माउस। पर क्या आपने कभी भी मिकी माउस की उंगलियां देखी है? कैसे देखोगे? क्योंकि एनिमेटर्स ने कभी उसकी उंगलियां बनाई ही नहीं है कुछ भी। हाँ, क्योंकि पहले के एनिमेशन के टाइम पे एनिमेटर्स को कई कई घंटे बैठकर हर एक ड्राइंग और उसकी सीक्वेंस को बनाना पड़ता था, which was hard। और फिर उसके अंदर अगर एक एक उंगली की डिटेलिंग जैसे नेल्स, फिंगर साइज, व्रिंकल्स, क्रीजेस सब बनाने पड़े, तो उस हिसाब से तो एनिमेटर्स एक एपिसोड को बनाते बनाते बूढ़े हो जाएंगे। और साथ ही मिकी माउस के कैरेक्टर को पूरी तरह इंसानी रूप भी तो देना था, तो आखिर चूहे वाले हाथ बनाने से बात कैसे बनती?
और इसीलिए अपना थोड़ा सा वर्क कम करने के लिए मिकी माउस के हाथों को चूहे जैसे बनाने के बजाय इंसानी रूप देने के लिए इन्होंने मिकी माउस जैसे फेमस माउस को ग्लव्स पहना दिए, जिसके चलते इनके डिटेलिंग का भी काम कम हो गया और मिकी माउस के रियल चूहे जैसे हाथ भी छुप गए। वो इंसान की तरह ज्यादा दिखने लग गया। वरना जस्ट इमेजिन चूहों के हाथ के साथ मिकी माउस कैसा दिखता। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मिकी माउस को यही ग्लव्स मिले थे तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि पुराने वाले ऑलमोस्ट सभी कार्टून कैरेक्टर्स को ऐसे ही ग्लव्स वाले हाथों के साथ बनाया गया है, अंटिल न्यू एनिमेशन टेक्निक्स आए जिससे ये डिटेलिंग का काम आराम से हो सके बिना बार बार एक ही चीज को हाथ से ड्रॉ किए। अगर ये वीडियो में से कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना ताकि डेली बेसिस पर आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रह सको और एक साल बाद आप खुद ही शौक हो जाओ आप कितने ज्ञानी बन चुके हैं।